सुबह से एक साहबी कोने में बैठा हुआ, कोई आ रहा है जौ का तोड़ा, कोई सत्तू, कोई आ रहा है कपास, कोई चावल, कोई कुछ लेके आ रहा है। आपकी नजर उठी, शफकत वाली निगाह उठी। आपने फरमाया मियाँ क्या बात है, उठता है तो बैठता नहीं, बैठता है तो उठता नहीं, उठता है तो चलता कोई नहीं। हुजूर के पास आया, मोटे मोटे हंजुओं के साथ रोने लगा। उसके आंसू हुजूर के पैरों पर गिरने लगे। माओ से ज्यादा प्यार करने वाले, बाप से ज्यादा शफकत करने वाले, नबूवत वाला सर पे हाथ फेरा। क्या बात है, रोंदा क्यों है? या रसूलल्लाह, कोई खजूर ला रहा, कोई छुआरा ला रहा। हाय मेरी बदनसीबी, मेरे घर में कुछ ही नहीं, मैं भी कुछ लेके आता। आपने अपने नबूवत वाले हाथों से यूं आंसू साफ किए। आपने फरमाया घर में बीवी बच्चे हैं का जी? फरमाया कोई खजूर की गुठली पड़ी होगी? कहने जी से क्या पता, एक आध दाना खजूर का हो। फरमाया जल्दी कर जा और घर के अंदर वो खजूर का दाना तलाश कर, अगर वो मिले अपनी बीवी के मुंह में प्यार से डाल दे, तेरी बीवी खजूर का दाना खाएगी। पूरे मदीने वालों ने जितनी खैरात की, तुझे सबके बराबर सवाब मिल जाएगा। हलाली खानदान गैरत वाले होते हैं, वो तो अपनी बच्चियों को सीने से लगा के कहते हैं अगर डोली में जाए तो ठीक है, अगर दो तेरे लिए अल्लाह ने डोलियां रख दी, एक डोली में तूने ससुराल जाना है, दूसरी डोली में तूने कब्र में जाना है। ये गैरत वाली औरतों की निशानी है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन निसा, बेहतरीन औरतों में औरत। कभी फातिमा तो बिदात मिन्नी का, कभी अपनी बच्चियों को अफजल निसा का। क्या मंजर होगा जब दरबारे रिसालत लगा होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने पूरे ईमान के साथ, अपने रोशन चेहरों के साथ रहमत वाले नबी की खिदमत में बैठे होंगे। रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा आज मैं तुम्हारे से सवाल पूछूं, जवाब दोगे? रहमत वाले नबी फरमाइए क्या बात है? आपने फरमाया मेरे सहाबा बड़े बड़े इल्म के पहाड़ बैठे हो, अली इल्म का दरवाजा बैठा है, अब्दुल्ला बिन मसूद मुफस्सिर कुरान बैठा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठा है, और लोगों कातिबे वही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठा है, उमर जिसकी जुबान पे खुदा बोले वो बैठा है। आज मुझे जवाब दो, मैं सवाल करूंगा खैरुन निसा, बताओ बेहतरीन औरत कौन है? आपकी मेरी समझ में आएगा बेहतरीन औरत वो है जो गैर मर्द के साथ खड़ी है और उसकी फ्लेक्स लगी हुई है और वो वोट मांग रही है। अभी गैरत वाली खैर वाली औरत वो है, अक्लमंद वो औरत वो है जो सब्जी वाले की सब्जी अच्छी लेके आ जाए, कपड़े वाले से कपड़ा अच्छा लेके आ जाए, 10 की चीज 8 के अंदर लेके आ जाए। इससे बड़ी सलाहियत वाली औरत कोई नहीं। कहता है मैं तो 1000 रुपया घर दे के अंदर आ जाता हूँ, मुझे नहीं पता रोटी कित्थों आंदी है, मैं तो घर जाता हूँ खाना पक्का हुआ होता है, मुझे नहीं पता बच्चों का यूनिफॉर्म कहां से आया। माँ जाने बच्चों का स्कूल जाने, माँ जाने दूध वाला जाने, माँ जाने सब्जी वाला जाने, माँ जाने औरत जाने, मेरी बीवी जाने आटे की चक्की वाला जाने। मुझे तो पकी पकाई मिलती है, मुझे ये नहीं पता कि आटा कहां से आया, मुझे ये नहीं पता रोटी कहां से आई। रब्बे काबा की कसम ये गैरत ईमानी कोई नहीं, ये बेगैरती है। तुझे इतना ही नहीं पता तेरी बीवी तेरी घर की इज्जत 12 घंटे तू उसे छोड़ के रहा, 8 घंटे बाजार में फिरती रही, बता किसको भाई बनाती रही, किसको यार बनाती रही? इसे बेगैरती कहेंगे, इसे गैरत ईमानी नहीं कहेंगे। कहता जी बाजार वाले मुझे इतना नहीं जानते जितनी मेरी बीवी को जानते हैं, और फिर बाजार वाले इतना तुझे नहीं जानते जितना तेरी बीवी को जानते हैं। ये ऐलान तूने किया, एक ऐलान अर्श अजीम के मालिक ने किया कि बाजार वाले तुझे इतना नहीं जानते जितना तेरी बीवी को जानते हैं, जहन्नम वाले तुझे इतना नहीं जानते जितनी तेरी बीवी को जानते हैं। निकाल दिए गैरत के जनाजे। खैरुन निसा, गांव वालों तुम्हारे लेवल की बात करके जाऊंगा क्योंकि शहरों से तुम्हारा वास्ता कोई नहीं। बहुत सुखी लोग हो, रातों को जल्दी सो जाते हो, सुबह उठ के अल्लाह को याद करते हो।
हमारे बाजार रातों को भी भरे हैं। सुबह सुबह हमारे बाजार में कोई दही लेने गया, कोई दूध लेने गया, वो आज के रसूल कैसे हो सकता है फजर की अजान सुनने के बाद दूध लेने चला गया, खुदा के आगे सजदा करने नहीं गया। मेहंदी की रात बेटी की शादी, मेहंदी की रात बहन की शादी हो, अल्लाह अकबर। उसी रात में मैंने बाप को शराब पीते देखा, उसी रात में बहन के भाई को शराब पीते देखा। मैंने कहा जिस कौम को शराब के घूंटों में मजा आने लगे उन्हें ज़मज़म पीने की इजाजत कौन दे रहा है? जी मैं कौन हूँ? मैं अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं। तूने कुरान पाक कौन से सन में पढ़ा? जी मैंने 87 में पढ़ा। सुनाना कौन से सन से शुरू किया? 91 से मैंने सुनाना शुरू किया। कब तक सुनाता रहा? 2009 तक मैं कुरान पाक तरावी में सुनाता रहा। अच्छा जी, तेरा उस्ताद कौन है? हाफिज मोहम्मद इस्माइल। उनका उस्ताद कौन है? मौलवी मोहम्मद इल्ताफ साहब। अच्छा, फिर ये सिलसिला चलता रहा। हाँ जी, आपने बुखारी कहाँ से पढ़ी? आपने तिरमिज़ी कहाँ से पढ़ी? मैंने कहा मैंने मूसा खान बाजी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। मैंने जामिया शरीफिया में दौरा किया, मैंने पटियाला ग्राउंड में फिका का कोर्स मुकम्मल किया, दरसे निजाम में किया। फिर 2000 फिर 96 के अंदर अल्लाह ने साल की जमात में कबूल फरमाया। 2009 में अल्लाह ने फिर दूसरा सफर करवाया। अच्छा, ये निस्बतें तेरे साथ हैं? हाँ हाँ। कितने बेटे कितनी बेटियां? मैंने कहा 2 बेटे 3 एक बेटी है। अच्छा माशाअल्लाह, बच्चे बालिग है? मैंने कभी बालिग होने को नहीं आए। मकान है, दुकान है जी, अल्लाह जल्ल शानु का बहुत शुक्र है। ये कौन है? ये एक नात खान है। सारी जिंदगी हुजूर की सना खानी करते गुजर गई। इसी नात खानी में मकान बना लिया, इसी में इसने अपनी गाड़ी बना ली, इसी में 1-2 एकड़ जमीन ले ली, दूध के लिए आसानी के लिए 2-4 जानवर खरीद लिए। अच्छा जी, इसके कितने बच्चे हैं? जी 4 बच्चे 2 बेटियां। ठीक है, बालिग हो गए? जी हाँ बालिग हो गए। ये कौन है? अभी अभी 4 महीने लगा के आया। ये कौन है? अभी 7 माह का सफर करके आया। ये कौन है? हर साल 4 महीने लगाता है। ये कौन है? फलाने इदारे में करोड़ लाली साल के अंदर शेखुल हदीस है। बुखारी पढ़ाते पढ़ाते 32 साल गुजर गए। मैंने कहा इसके औलाद है? कहा जी जी इसके औलाद है। मैंने कहा कितने बेटे? का 3 बेटियां 4 बेटे। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, बुखारी शरीफ पढ़ाने वालों, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी आप भी बता दो, नात पढ़ने वालों, चिल्ले 4 महीने लगाने वालों, तुमने अपनी जदाद में से बेटियों का हक दिया कि नहीं दिया? अगर सब ने यूं करके सर हिला दिया, रब्बे काबा की कसम बुखारी पढ़ाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, चिल्ले लगाने वाला भी जाएगा, और लोगों को तकरीर सुनाकर उनके दिल मोह लेने वाला अब्दुल हन्नान भी जहन्नम के अंदर जाएगा। ठीक कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? उलमा इकराम ठीक कह रहा हूँ मेरे भाई? बेटी झोली में अपने हक लेके आएगी, इलाही बर्तन मंजवा तेरे, इलाही भाई जूतियां पालिश करवाता रहा, इलाही एक घर में मैं तो एक हीरा बन के गुलाब की कली बन के गई थी, परवरदिगार आलम नौकरों के भी कपड़े धोए। अल्लाह जल्ला शानो फरमाएंगे क्या बात है? का बाप के घर में रही बाप ने रुलाया, शोहर के घर में रही शोहर ने रुलाया, बेटे के घर में रही बेटे ने रुलाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे कहाँ खड़े हैं तीनों? या अल्लाह वो खड़े हैं। अल्लाह फरमाएंगे मैं तो बात ही नहीं करता इन लोगों से। या ये ज़मीन खुद ही लग, तू इनसे पूछ कि तेरे हक इन्होंने क्यों लिए थे। सारा मजमा सुनने में भी बात पर अमल करने का मोहताज। आप भी मेरे अजीज अमल की नियत से सुनना। क़यामत का दिन होगा, खुदा की अदालत में खड़ा कर किया जाएगा। हाजी नमाज वाला पर्चा दे दो, कब से तेरे पे फर्ज हुई थी और कब तक पढ़ता रहा? नमाज वाला पर्चा मुझे हल करना पड़ेगा। नफिल इतने अवाबीन चास के, इशराक के, सलातुल हाजर इस्तिखारा, सलातुल इस्तिका, सहारे नफल ईदैन की नमाज, क़यामुल लैल करता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, 27वीं सब जागता रहा। ये नमाजों का पर्चा अब्दुल हन्नान हल करना पड़ेगा। रोजे कब फर्ज हुए थे उस वक्त से लेके कितने रखे अब्दुल हन्नान हल करना पड़ेगा। ज़कात अल्लाह ने माल दिया था मौके पर अदा करता रहा, अब्दुल हन्नान हल करना पड़ेगा। हज किया था नहीं किया था, बाकी जितने पर्चे होंगे सारे पर्चे मुझे हल करने पड़ेंगे। मेरा एक पर्चा दुनिया का दस्तूर है, कमरा इम्तहान में मेरे रोल नंबर पर किसी को बिठा दिया जाए, नकल की करने की वजह से, धोखे की वजह से 2 साल के लिए बैन लग जाता है, वहाँ बैन नहीं लगेगा। सारे पर्चे मुझे हल करना पड़ेंगे। एक पर्चा जो मेरे अखलाक का होगा, अल्लाह फरमाएंगे ये पर्चा तेरे से नहीं लूंगा, ये तेरी बीवी से लूंगा। अल्लाह फरमाएंगे बुलाओ इसकी बीवी को,
जी मेरे अल्लाह जी मेरे प्यारे जी रहीम करीम अल्लाह जी। अल्लाह फरमाएंगे जब से दुल्हन बन के आई बता तो सही अखलाक वाला पर्चा तू हल कर, तेरे से मुस्कुरा के बात करता था या तुझे झड़क के बात करता था। फिर अल्लाह फरमाएंगे ये तेरी गर्दन पे, मैं अपनी तरफ से खिलाफत है, ये तेरी गर्दन पे निशान कैसा पड़ा? या अल्लाह जून का महीना था, या अल्लाह सूरज भी आग बरसा रहा था, जमीन भी गर्म थी। अल्लाह माँ कमरे में घुसी हुई, बहन बाहर ना निकली। मुझे पता है मैंने अपने शोहर के लिए खाना तैयार करना था, आते ही खाना मांगेगा। मैंने धूप के आगे बैठ के रोटी पकाई, चूल्हे के आगे मैंने रोटी पकाई, सालन पकाया, उधर हंडिया तैयार हो रही थी, इधर मेरा बच्चा रोने लग गया, इसी का बच्चा था, ये रोने लगा। मेरी सास ने मुझे आवाज दी नीचे कर अन्नी हो गई है, थल्ले डिगदा पे आई। मैं भागी जल्दी से नमक वाला डब्बा यूं मैंने किया, मेरा झटक के यूं करके नमक जरा ज्यादा गिर गया। परवरदिगार आलम मेरी माँ तो नहीं आई थी, मेरा अब्बा तो नहीं आया था, वो मुझे पंखे के नीचे बैठने का शौक तो नहीं था। मैं जल्दी से इसका बच्चा संभालने गई, नमक ज्यादा डल गया। मैंने बड़ी कोशिश की सालन में नमक न गुजरा, मैं रो रो के कोने में खड़ी थी। अल्लाह ये इसका हाथ बड़ा जोरदार है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। जब ये घर आया इसने आते हाथ धो के कहा ले रोटी लेके आ। मैंने कहा अल्लाह मेरी सांसें नहीं कर रही हैं, बचा ले। जब सालन आगे ला के रखा, इसने एक लुकमा खाया। कोई पार्टी दुकान पे इसकी दुकान का सामान का पैसे लेने के लिए आई, उसे ना दे सका, गुस्सा मेरे पे उतारा। इसने रोटी का लुकमा मुंह में डाला, कर नमक क्यों वध पै गया। मैंने कहा बच्चा उठाने गई थी, इतनी बात पर इसने सालन वाली प्लेट यहाँ मारी। इलाहुल आलमीन उसी गर्मी में इतना बड़ा छाला यहाँ पड़ गया, ये सारी रात मुझों को वट दे के सोता रहा। मैं सारी रात साड़ की वजह से रोती रही। अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसकी नमाजें, लाओ इसके रोजे, लाओ इसके हज। वो गठड़ी बना के अल्लाह मुंह पे मारेगा। आपने फरमाया जो घर वालों के लिए अच्छा नहीं, मेरे नजदीक वो आदमी को अच्छा कह दूं, मेरी खुदाई गवारा नहीं कर रही है। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, और तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनों के लिए बेहतर हो। सहाबी नबी की खिदमत में बैठा हुआ है, आवाज लगी बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह के रास्ते में अपनी माल जान का नजराना पेश करो, तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। ओ लोगों घर आया करो, कभी खाली हाथ ना आया करो। ना 200 रुपए का फ्रूट 50 रुपए का खाली हाथ ना आया करो। हमने बड़ों से सुना था कि कोई आदमी अपने घर खाली हाथ आता है ऐसा जैसे कब्रिस्तान से आया हुआ होगा। फिर घर में लाऊं तो किसको दूं? बीवी को दूं, बेटे को दूं, बेटी को दूं। चलो चलो दरवाजा खटखटाओ, गुंबदे खजरा के मकी का सरकार। उम्मत यहाँ फिर डावाडोल हो गई। मेरा एक बेटा एक बेटी है, दोनों में 8-9 महीने का फर्क है। वो भी अब्बू अब्बू तोतली जुबान से कहता है, ये भी अब्बू अब्बू तोतली जुबान से कहती है। अल्लाह के नबी जब मैं घर आऊं मैं फ्रूट का थैला लेके आता हूँ, दोनों चरपाई से कूद मारते हैं और भागे भागे आते हैं, कहते हैं अब्बा आ गया अब्बा आ गया, और दोनों थैली की तरफ लपकते हैं। हुजूर बतलाओ थैली बेटे के हाथ में दूं कि बेटी के हाथ में? सरकार चाहो कि बेटी के हाथ में थैली पकड़ा, क्या पता ससुराल में जाने के बाद फ्रूटों की थैली हाथ में आएगी या सारी जिंदगी झाड़ू उसके हाथ के अंदर आएगी। ओ लोगो अल्लाह से बेटी मांगो और नरीना औलाद का भी सवाल कर। हाय मेरी बदनसीबी, जो इधर कान में कहते हैं मौली साहब दुआ कर दे, मौली साहब दुआ कर दे। क्या दुआ सिखलाई परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब को? फरमाया अगर तुमने कलमा पढ़ लिया, माल तो तुम्हारी जूतियों का सदका है, सोना तो तुम्हारी जूतियों का सदका है, ये कपास तो तुम्हारी जूतियों का सदका है। मेरे सामने कभी माल ना मांगा करो। मुसलमान की शायान शान ही नहीं कि वो माल मांगे। मुसलमान तेरी शायान शान ही नहीं कि तू दौलत मकान मांगे, ये तो मैं तुझे कलमे की बरकत से दूंगा। या अल्लाह फिर क्या मांगो? का जब भी मांगना हो दुआ मैं बतलाता हूँ, हाथ उठाया कर क्या? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरी बीवी को, अल्लाह मेरी बेटे को, अल्लाह मेरी बच्ची को मेरी आंखों की ठंडक बना दे।
या अल्लाह इन्हें वक़्त का इमाम बना दे। और दुनिया मस्जिद का इमाम मांगती है, अल्लाह वक़्त का इमाम बनाना चाह रहा है। ये अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह मेरे बच्चों को वक़्त का इमाम बना, मेरे घर को जन्नत बना, मेरी आंखों की ठंडक बना। ये अल्लाह से मांगो। मैंने पूछा, जाके दरवाजा बजाया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, या तो ऊंची आवाज से खांसने की इजाजत नहीं। फरमाया अगर अदब सीखना हो सिद्दीक से सीखो। क्यों? खांसी दबा के बैठा हुआ है। मैंने कहा तू तो यारे गार है, तू तो हमराज है, तू तो हौज़े कौसर का भी साथी, तू तो गारे सौर का भी साथी, तू तो मजार का भी साथी है। अबू बकर साहबा वो कुछ नहीं पूछते तो तू पूछ लेता है, बता तो सही। कहने लगे ला तरफ़उ अस्वातकुम। मेरा दिल के अंदर था मैं भी हंस हंस के पूछूं। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल ऑर्डर लेके आ गया। फरमाया सिद्दीक आप बेशक ससुर क्यों ना हो, बेशक ये तेरा दामाद क्यों ना हो, लेकिन खबरदार अदब के मामले में बराबर होना पड़ेगा। और सिद्दीक सदाकत का ताज तो तुझे पहना दिया, लेकिन तुझे भी मेरे मोहम्मद के सामने आंख उठाने की खुदा इजाजत नहीं दे रहा। बेटी पैदा हो जिसके घर के अंदर, बेटी पैदा हो जाए जिसके घर के अंदर, कभी मुंह ना बनाना। बेटा पैदा होता है कहता पहले मैं करोड़ से मिठाई ले आऊं, बाद में आके चेहरा देखूंगा। दरवाजे पे नाचने गाने वाले, मुबारक देने वाले खड़े हो गए। 100 की गड्डी खोल के नोट देता, थकता ही कोई नहीं। और बेटी पैदा हो गुड़ की डली नहीं बांटता। ये उलमा इकराम सरपरस्ती फरमाएंगे। फरमाया बेटी जिसके पैदा हो करवट बदल के लेटे, सोच रहे क्या करूंगा। फरिश्ता आसमान से उतरा और आके उसके सर के बालों में हाथ फेरता है और बाज जगह उसके कंधे पे थापी मारता है, कहता उठ। परेशान क्यों है? इस वजह से अल्लाह जल्ल शानहू जी ने आपको बेटी अता फरमा दी। अल्लाह फरमाते गम ना कर, तेरे गम मैंने अपने जिम्मे ले लिए, तेरी परेशानियां मैंने जिम्मे ले ली। अल्लाह फरमाते तुझे बेटी का बाप बनाया, कदम उठाना तेरा काम है, हर कदम पर इमदाद आसमान से उतार देना मेरा काम है। परेशान ना होना, मैंने बेटी दी है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की बात आपने फरमाया खैरुन निसा, बेहतरीन औरत को होने जो यहाँ से रक्शे में बैठे सारे घर का सामान लेके, मर्द को पता भी ना चले लेके आ जाए, ये बेहतरीन औरत है। बेहतरीन औरत क्यों? कौन है? जो वापदा के दफ्तर के अंदर जाके बिजली के बिल में कमी करा के आ जाए। बेहतरीन औरत वो है जो ज़कात के आटे के छेले तकसीम हो, एक के चक्कर में 2 लेके आ जाए। बेहतरीन औरत वो है जो इलेक्शन मुहिम में इलेक्शन जीत के 50,000 वोटों की मालिक बन के असेंबली के अंदर चली जाए। बेहतरीन वो है जो तेरे इलाके में वाटर सप्लाई का इफ्तिताह करे। नहीं, बेहतरीन औरत कौन है? सारे सहाबा मौजूद, हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा, बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा इकराम ने अपनी अपनी ताकत अकल के मुताबिक जवाब दिए। हुजूर ने किसी को मना नहीं किया। आपने उन्हीं फरमाया नहीं, सही नहीं। सारे सहाबा बैठे, आपने फरमाया तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे जवाब का ये मतलब नहीं। अली अना मदीनातुल इल्म अलियु बाबुहा, उठो आप तो इल्म का दरवाजा हो। ये खैरुन निसा का मतलब क्या? कि जब अबू बकर जैसे जवाब ना दे सके, उमर जैसे कातिबे वही, मुआविया जैसे, तो अली क्या जवाब देगा? फरमाया मैं सबसे पीछे बैठा था, मैं उठा, मैं सीधा खतूने जन्नत के घर अपने घर चला गया। मैंने कहा फातिमा अली क्या बात है? पहले पानी पी, ठंडा सांस तो ले। कहा अल्लाह अकबर, आज तेरे अब्बा जान ने मस्जिद नबवी में साहबा की झोली में ऐसा सवाल डाल दिया कि जवाब किसी को आना मुश्किल हो गया। का क्या मतलब? खैरुन निसा कौन है? माई ने हाथ पे हाथ मारा, कहने अली ये भी कोई मुश्किल सवाल है? अल्लाह इधर आ, मैं तेरे कान में बताऊं, तू मस्जिद में जाके ऐलान कर देना, आज तेरे नंबर मिल जाएंगे। सईदा फातिमा ने कान में कोई घुसर फुसर कर दी, कोई बता दिया। हज़रत अली वो डाइयां मारते, छलांगे मारते मस्जिद में चले गए। या रसूलल्लाह मुझे जवाब आता है। आपने फरमाया क्या? पूछिए आपने क्या सवाल किया? खैरुन निसा, बेहतरीन औरत कौन है? हज़रत अली कहने लगे जी मैं बताऊं। आपने फरमाया बता। का बेहतरीन औरत वो है कि जिसने सारी जिंदगी में किसी
गैर महरम का चेहरा ना देखा और गैर महरम ने सारी जिंदगी में उसका चेहरा ना देखा हो। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी हज़रत अली की तरफ देख के हंसने लग गए। फिर अचानक हंसते हंसते आंखों में आंसू आए। फिर नबूवत वाले दामन के दोनों कोने पकड़ लिए। फिर कोने अपने हाथ में लेके हुजूर फरमाए, ए अल्लाह मेरी फातिमा को जज़ा दे दे, अल्लाह जन्नती औरतों की सरदारन का ताज दे दे, उसके जवानों को जन्नत की सरदारी का ताज दे दे, अल्लाह मेरी फातिमा के दर्जे बुलंद कर। साहबा सर झुका के जवाब तो अली ने दिया, दुआ फातिमा को मिल रही है। ये आवाज मेरे नबी के कान में पहुंची। आपने फरमाया, साहबा बताओ तो सही क्या खामोशी से बात कर रहे हो? या रसूलल्लाह समझ नहीं आया। जवाब अली लेके आया और बोल और दुआ फातिमा को मिल रही है। आपने फरमाया, मैं नहीं बताता, अली से पूछो जवाब किसने दिया। अली ने कहा, होंठ मेरे हिलने, जवाब तो मोहम्मद की बेटी फातिमा तो ज़हरा ने दिया। शाने सहाबा, शाने अहले बैत, मकाम अहले बैत। 15 मिनट अभी बाकी रह गए, इंशाअल्लाह चलने। इधर बेटी बैठी, इधर बीवी। बेटी से पूछो क्या चाहिए? कहती अब्बू जी बस मुझे बेहतरीन सा जहेज दे देना, अब्बू जी मुझे शादी वाले दिन बेहतरीन जोड़ा बना देना। बीवी से पूछो क्या चाहिए? कहती सोने की चूड़ियां चाहिए। वाह मोहम्मद के घराने वालों, तुम सारी कायनात के लिए मिसाल बन के चले गए। बच्चे बच्चों में मिसाल, बड़े बड़ों में मिसाल, बूढ़े बूढ़ों में सवाल मिसाल, जवान जवानों में, औरतें औरतों में मिसाल। बेटी की तरफ हाथ किया। बेटी ने ये 4 उंगलियां अपनी मुट्ठी में ली। होंठ हिल रहे हैं, आवाज बाहर नहीं आ रही। कान सैयदा फातिमा का लब मुबारक को लगा। बेटी तेरे अब्बे को तसल्ली चाहिए, बता तो अपने बाप के बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? सैयदा फातिमा ने अब्बा के सीने पे गिर के कहा, अब्बा मैं तो आपके बाद रहना ही नहीं चाहती, मैं जिंदगी